अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम अल्लाह के एक अजीम नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के बारे में जानेंगे। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि ईमान, सब्र, कुर्बानी और अल्लाह पर मुकम्मल भरोसे का सबक है। बुतों के शहर में एक सच्चा इंसान। बहुत ज़माना पहले एक ऐसी कौम थी जो बुतों की पूजा करती थी। लोग पत्थर के बुत बनाते, उनके सामने झुकते और उनसे मदद मांगते थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद भी बुत तराशते थे। छोटे इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब ये सब देखते तो हैरान होते और सोचते, ये बुत न बोल सकते हैं, न सुन सकते हैं, फिर लोग उनकी इबादत क्यों करते हैं? वो बचपन से ही सच की तलाश में थे। एक रात उन्होंने आसमान पर चमकता हुआ सितारा देखा। सोचा, शायद यही मेरा रब है। मगर जब सितारा गायब हो गया तो फरमाया, मैं गुरूब होने वाली चीज़ों को पसंद नहीं करता। फिर चांद देखा, फिर सूरज, मगर जब वो भी डूब गए तो समझ गए कि असल रब वो है जो हमेशा जिंदा है, कभी ख़त्म नहीं होता। तब उन्होंने ऐलान किया, मेरा रब सिर्फ अल्लाह है जिसने ज़मीन व आसमान पैदा किए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, तुम इन पत्थरों को क्यों पूजते हो जो तुम्हें ना फ़ायदा दे सकते हैं ना नुकसान? मगर कौम ने मजाक उड़ाया, यहाँ तक कि उनके अपने वालिद भी नाराज़ हो गए। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हक बात कहना नहीं छोड़ा। बुत तोड़ने वाला वाक़या। एक दिन कौम के लोग मेले पर गए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम बुतखाने में गए और तमाम छोटे बुत तोड़ दिए। सिर्फ एक बड़ा बुत छोड़ दिया और कुल्हाड़ा उसके गले में लटका दिया। जब लोग वापस आए तो चीखने लगे, हमारे माबूदों को किसने तोड़ा? लोगों ने कहा, एक नौजवान है इब्राहीम नाम का, शायद उसी ने किया है। जब उन्होंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पूछा तो आपने फरमाया, उस बड़े बुत से पूछ लो अगर ये बोल सकता है। कौम खामोश हो गई, क्योंकि वो जानते थे कि बुत बोल नहीं सकते। कौम बहुत गुस्से में आ गई। उन्होंने एक बहुत बड़ी आग जलाई और फैसला किया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उसमें फेंक दिया जाए। इतनी बड़ी आग थी कि कोई करीब नहीं जा सकता था। लोगों ने मंजनीक के जरिए उन्हें आग में फेंका। लेकिन देखें अल्लाह की शान। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ आग, इब्राहीम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। और वो आग इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए बाग बन गई। ये अल्लाह पर भरोसे का सबसे बड़ा सबक है, हिजरत और सब्र। इसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के लिए अपना वतन छोड़ दिया। उन्होंने हर मुश्किल बर्दाश्त की, मगर अल्लाह का रास्ता न छोड़ा। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम बूढ़े हुए तो अल्लाह ने उन्हें बेटा अता फरमाया, जिनका नाम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे से बहुत मोहब्बत करते थे। एक दिन उन्होंने ख्वाब देखा कि वो अपने बेटे को अल्लाह के हुक्म से कुर्बान कर रहे हैं। उन्होंने अपने बेटे से कहा, बेटा, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुम्हें ज़िबा कर रहा हूँ, तुम्हारी क्या राय है? हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, अब्बा जान, आपको जो हुक्म मिला है वो कर दीजिए। इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। सोचें, बाप अल्लाह के हुक्म के लिए अपने बेटे को कुर्बान करने जा रहा है और बेटा भी राजी है। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने छुरी चलानी चाही तो अल्लाह ने एक दुम्बा भेज दिया और फरमाया, ए इब्राहीम, तुमने अपना ख्वाब सच्चा कर दिखाया। इसी याद में आज मुसलमान ईद उल अज़हा पर कुर्बानी करते हैं। बाद में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने मिलकर काबा की तामीर की और दुआ की, ए अल्लाह, खिदमत कबूल फरमा। आज दुनिया भर के मुसलमान पढ़ते हैं। हमें इस कहानी से क्या सबक मिलता है? 1. सच पर कायम रहो। अगर पूरी दुनिया गलत रास्ते पर हो तब भी हक बात न छोड़ो। 2. अल्लाह पर भरोसा रखो। आग भी अल्लाह के हुक्म से ठंडी हो सकती है। 3. नमाज और इबादत की पाबंदी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम हर हाल में अल्लाह को याद करते थे। 4. कुर्बानी देना सीखो। कभी वक्त की कुर्बानी, कभी ख्वाहिशात की कुर्बानी और कभी गुनाहों को छोड़ना भी कुर्बानी है। 5. माँ बाप और औलाद का रिश्ता। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद की इताअत की। ये हमारे लिए बड़ा सबक है। आज ये कहानी हम पर कैसे लागू होती है? आज के दौर में बुत सिर्फ पत्थर के नहीं हैं। कभी मोबाइल इंसान का बुत बन जाता है, कभी दौलत, कभी गुरूर और कभी गुनाह। जब कोई चीज़ हमें अल्लाह से दूर कर दे तो वो हमारे लिए बुत बन जाती है। इसलिए हमें चाहिए 5 वक्त नमाज पढ़ें, सच बोलें, वालदैन की इज्जत करें, हराम कामों से बचें,
اللہ پر मुकम्मल भरोसा रखें। अल्लाह ताला हमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जैसा ईमान, सब्र और कुर्बानी का जज्बा अता फरमाए। आमीन। अगर आप इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल ढोकड़ी आला को लाजमी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। आपके सामने एक बड़ा सा रेड बटन है। हाँ, है। दबा दिया, आगे बोलो।